Hello everyone, welcome to another podcast, which is the last one for this series of IPL review ratings and squad analysis. और लास्ट स्क्वाड बचा है विच इज़ नॉट द लीस्ट, बट पिछली बार इनको हमने काफ़ी कम रेट करा था, तो इस बार उम्मीद करते हैं शायद रेटिंग में कुछ डिफरेंस देखने को मिले. एक चीज़ जो हम डेफिनेटली करने वाले हैं वो है कि हमने जो पिछले साल रेटिंग्स निकाली थी जब ऑक्शन हुई थी और इस बार दोनों में डिफरेंस कुछ आया या नहीं आया. ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न होने वाला है. हमने अभी तक नहीं देखी है पिछली रेटिंग्स, तो हमारे लिए भी एक बहुत एस्टॉनिशिंग फैक्ट निकल के आएगा शायद. तो सर, लखनऊ सुपर जायंट्स, न्यू कैप्टन, न्यू फॉर्च्यून्स एज वेल. लेट्स सी. चलिए पंत सर. ने इतना बुरा किया नहीं यार. जब मैंने डीसी का एनालिसिस भी किया तो मैं देखा कि पंत वाज स्टिल डूइंग वेल. याद नहीं है हम जब हमने डीसी का एनालिसिस करा था, हमने सेम कपड़े पहने हुए थे, ब्लैक एंड वाइट में ही थे. आप ब्लैक में, मैं वाइट में. तो काफ़ी पुरानी बात नहीं है वैसे, जस्ट 15 मिनट पहले ही करा था. चलिए सर, सबसे पहले तो हम कोचिंग स्टाफ की बात करते हैं. तो वी हैव ज़हीर खान. ज़हीर खान हैज वर्कड विद एमआई, तो वहाँ पॉइंट्स मिलेंगे. हेड जस्टिन कोच लैंगर इन्होंने भी कर रखा है. ऑस्ट्रेलिया. लैंस क्लोसनर, श्रीधरन श्रीराम, यस. उसके बाद जोंटी रोड्स, प्रवीण तांबे एंड एडम वोग्स. सो बहुत ही तगड़ा कोचिंग स्टाफ लिया है इन्होंने इस बार. उसके बाद चलते हैं सर अभी हम पहले अपने स्क्वाड पे. बैटर्स में इन्होंने लिया है ऋषभ पंत, जो कि कैप्टन भी हैं, विकेट कीपर भी डेविड मिलर. ओपन भी करेंगे इस बार ओपन भी करेंगे. हाँ यार, उन्होंने बोला है मैं करना चाहता हूँ. मेरे को तो लगता है उनको देना चाहिए. मैंने मतलब काफ़ी लोग नहीं उनको एज एन ओपनर पुश कर रहे हैं. मुझे लग रहा है ही विल. उसके बाद डेविड मिलर हैं, मार्करम, निकोलस पूरन, आर्यन जोयाल, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रिड्सकी. किसी प्लेयर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हिम्मत सिंह दिल्ली के लिए खेलते हैं और अभी जो दिल्ली प्रीमियर लीग में इन्होंने भी बहुत रन मारे थे. ज़्यादा नाम प्रियांश आर्या का हुआ था, बट इन्होंने भी काफ़ी डिसेंटली किया था. आयुष बिदोनी एंड प्रियांश आर्या काइंड ऑफ ओवरशैडोड हिज परफॉर्मेंसेस, बट ही वाज मतलब ऑल्सो वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ द टूर्नामेंट. और मैथ्यू ब्रिड्सकी तो हम जानते हैं, अभी उन्होंने पाकिस्तान में 150 किया था, बट आई डोंट थिंक सो विल बी पिक्ड बिकॉज SA-20 इनका बहुत एवरेज गया है. 16-17 की एवरेज, 103-104 के स्ट्राइक रेट के साथ. तो आई डोंट सी कि उस हिसाब से IPL इज़ अ वेरी डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर. फिर उसके बाद आर्यन जोयाल के बारे में जानते हैं आप ज़्यादा? मतलब अब एज अ बैकअप विकेट कीपर ही है. मतलब नॉट मच हैज़, मतलब आई थिंक हैज़ बीन सीन ऑफ हिम एट द डोमेस्टिक लेवल ऑल्सो. ऑलराउंडर्स में मिचेल मार्श, अब्दुल समद. कंफर्म हो चुका है कि मिचेल मार्श विल बी ओनली अवेलेबल एज अ बैटर, बॉलिंग नहीं करेंगे. ओके, तो एज अ बैटर आने वाले तो इनको बैटिंग में ही डालते हैं. फिर अब्दुल समद, शहबाज अहमद SRH से आए हैं और बहुत अमेजिंग स्मार्ट किया है, बट एज अ बैटर पंजाब के अगेंस्ट तो ब्रिलियंट 100 किया था. देखा था मैंने पूरा मैच. वैसे ये लेटली काफ़ी देर से ये अपने बैटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे. हैं. युवराज चौधरी, ये भी एक बैटिंग ऑलराउंडर है, ओके. 23 साल के, उत्तराखंड से. राजवर्धन हंगरगेकर. ये इनकी भी बात बहुत हुई थी जब ये हंगरगेकर आए थे T20 से, बट समहाउ उस हिसाब से पहले इनको CSK ने भी रखा, उस हिसाब से अभी तक उठ के नहीं आ पाए जितनी इनकी बात हुई थी इनिशियली. अर्शिन कुलकर्णी, फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट हो सकते हैं ये. अच्छा. लास्ट सीजन में 1-2 मैच में ओपन भी करवाया था, डिडंट डू मच. एक में तो मुझे याद है तिसारा ने इनको 0 पे बोल्ड किया था, LB या बोल्ड किया था डक पे, बट ही हैज़ कम ऑफ एज, मीन्स ओनली 20, और ये 125-130 की बॉल करते थे, लेट 130s में पहुंच गए हैं. तो ही कैन बी और नितिश रेड्डी काइंड ऑफ अ मोल्ड प्लेयर गोइंग फॉरवर्ड. और एक ऑलराउंडर है आयुष बुदौनी. इनके तो स्टेक्स एज अ बॉलर बहुत ऊपर गए हैं, एज अ क्रिकेटर ही बहुत ऊपर गए हैं. फिर इनके पास बॉलर्स में आ जाते हैं आवेश खान, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, आकाशदीप, M सिद्धार्थ. लास्ट ईयर तो ओपन भी किया था उन्हें. किन्होंने? M सिद्धार्थ ने. इनकी जो बॉल स्विंग होके आती है स्टार्टिंग में, लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर है जबकि. दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, शमार जोसेफ, प्रिंस यादव. ये भी एक फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट हो सकते हैं. 23 साल के फास्ट बॉलर, हैट्रिक ली थे भी दिल्ली प्रीमियर लीग में, और अच्छी खासी पेसी बॉलर है, फास्ट बॉलर है. मयंक यादव, आधा IPL तो है ही नहीं है, और कितना मुश्किल होने वाला है उनका बाकी आधा IPL भी है. हाँ, बिकॉज एकदम से फिटनेस इंजरी प्रोन तो है ही है. लेट्स सी.
फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर हिम. चलिए सर, पहले तो प्लेइंग 11 बनाते हैं. आपने प्लेइंग 11 में पहले ही नंबर पे आपने जो नाम बोलना है उससे काफ़ी लोग डिसएग्री करने वाले हैं. वो है ऋषभ पंत एज ओपनर. आएंगे यार, मुझे लग रहा है. या तो लोग बोलेंगे आपको कि ये क्या बोलता है, नहीं, या यार, आप बोलोगे देखा. कोई बात तो की है इन्होंने. ठीक है. और फिर आई थिंक मे बी मिचेल मार्श कैन बी द ओपनर, सेकंड ओपनर. ये हमने पिछले एनालिसिस में भी हमने यही बात करी थी कि इनके पास डेजिग्नेटेड ओपनर्स नहीं है. नहीं है. फिर एडन मार्करम हो सकता है नंबर 3 पे. नंबर 4 पे पुरेल, सॉरी नंबर 4 पे आप पूरन को तो आप बाहर बिठा रहे हो तो बहुत बड़ी गलती होगी. ही इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट T20 बैटर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ. तो अगर पूरन खिला रहे हो तो मिलर को खिलाने की सेंस नहीं बनती. नहीं होगा, यही होगा. तो उसके बाद होगी आपको बॉलिंग में तो कोई फॉरेन प्लेयर दिख ही नहीं रहा है. तो इसके बाद नंबर 5 पे देन कैन बी मिलर. नंबर 6 कैन बी आयुष बिदोनी. ही कैन बी ऑल्सो फ्लोटर, ऊपर नीचे आ सकते हैं वो. नंबर 7 पे आपके पास फिर समाद हो सकते हैं, या शाहबाज नदीम हो सकते हैं, अच्छा अहमद हो सकते हैं नंबर 7 पे. मेरे को लग रहा है वो ज़्यादा सेंस बनाएंगे. एंड समाद कैन बी योर इम्पैक्ट प्लेयर एज अ हिटर आ सकते हैं नंबर. या अर्शिन कुलकर्णी भी हो सकते हैं. यस, वो भी हो सकते हैं. मेरे को लग रहा है शायद स्टेक्स अर्शिन कुलकर्णी के भी हो सकते हैं, आ सकते हैं ऊपर, नो डाउट अबाउट इट. या ये भी हम देख सकते हैं शायद मिच मार्श 1 डाउन आए एंड अर्शिन कुलकर्णी. ओपन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाता है. टू मच टू आस्क हो जाएगा. तो आप अब्दुल समाद को रखना चाहेंगे या अर्शिन कुलकर्णी को रखना चाहेंगे? इम्पैक्ट प्लेयर में यू कैन ट्राई बोथ, बिकॉज वो आपको एक बॉलिंग ऑलराउंडर भी मिल रहा है. द फास्ट बॉलिंग में आप इस स्टेक्स आर गोइंग अप रियली वेल. तो नंबर 8 पे अभी के लिए मैं अर्शिन कुलकर्णी को डाल सकते हैं, है ना. कुछ इंटरेस्टिंग लिखते हैं. यस. फिर उसके बाद चलते हैं हमारा बॉलिंग बिश्नोई. साइड. नंबर 9. नंबर 9 बिश्नोई. नंबर 10 कैन बी योर आवेश खान. नंबर 11 कैन बी योर मोहसिन. और नंबर 12 अभी तो आपके पास समाद है नंबर 12 पे आने के लिए, अगर बैटिंग को आप डेप्थ में लेकर आना चाहते हो. और स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में आपके पास ज़्यादा कुछ है नहीं है, तो आप एम सिद्धार्थ को लेके आ सकते हो. मुझे लग रहा है जो पिचेस इनकी रहती हैं लखनऊ की, मेरे को लग रहा है स्पिनर तो चाहिए इनको. एम सिद्धार्थ हो सकता एम सिद्धार्थ को रखते हैं क्योंकि हमने अर्शिन कुलकर्णी को हमने 8 तक ऑलरेडी बैटिंग कर ली है. तो नंबर 12 पे फिर एम सिद्धार्थ हो सकते हैं. अभी तो देख सकते हैं हम शायद मोहसिन खान की जगह शायद हम, क्योंकि अब आपके पास अब जो फास्ट बॉलर्स हैं वो आवेश और मोहसिन 2 फास्ट बॉलर्स हैं, और तीसरे अर्शिन कुलकर्णी हो जाएंगे. 3 हो जाते हैं. और स्पिनर्स में आपके पास आयुष बदोनी हैं, शाहबाज अहमद हैं, और आपके पास रवि बिश्नोई हैं. तो शायद हो सकता है एम सिद्धार्थ ना भी दिखें. हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें आपके पास इवन आकाशदीप भी आ सकते हैं. तो मेरे को तो लग रहा है आकाशदीप ज़्यादा सेंस बनेंगे डिपेंडिंग ऑन द पिचेस. वही मैं कह रहा हूँ, आकाशदीप हो सकते हैं. मयंक यादव जब होंगे तो आई थिंक दैट ही विल बी स्ट्रेट अवे वॉकिंग इनटू द टीम फॉर श्योर. तो वो मोहसिन खान की जगह भी आ सकता है. नहीं, मोहसिन और आवेश तो मुझे लगता है फिक्स होंगे. फिर मयंक तीसरे पेसर हो जाएंगे आपके. ओके, मोहसिन कंफर्म लग रहा है कि खेलेंगे. बिकॉज लेफ्ट आर्मर एंगल प्लस ऑलमोस्ट गिव्स यू, और जैसे जैसे स्पेल आगे जाता रहता है तो उनकी स्ट्राइक रेट, उनका इकॉनमी बेटर होती जाती है. तो आई रियली होप. एक टाइम तो मैं उनको इंडिया का पोटेंशियल प्लेयर देखता था, फिर इंजरीज एंड ऑल हैड सम अदर से. चलिए सर, अब हम विद दिस प्लेइंग 12 लेट्स क्रिएट द रेटिंग्स. तो पावर प्ले बैटिंग 11 में से कोई डेजिग्नेटेड ओपनर्स नहीं है, तो दिस इज गोइंग टू बी रियली ट्रबलसम फॉर देम. मैं 7 से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आई कांट बी टू ग्रेशियस, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि 7. मैं तो 6 देने वाला था. 6 ही बनेगा वैसे, क्योंकि हमें कुछ नहीं डेटा पता. ही नहीं है, देयर इज नो डेटा. ये 6 पी हम इसलिए दे रहे हैं. मिचेल मार्श तो आईपीएल के बहुत ही डड प्लेयर रहे हैं फॉर ऑल दीज इयर्स. तो मैं तो उनको तो प्रिटी मच वो आप कह सकते हो कि जो प्लेयर्स मतलब आरन फिंच वाली कैटेगरी में वो आते हैं कि डिफरेंट आईपीएल के लिए खेल के भी कुछ ज़्यादा किया नहीं उन्होंने टीम्स के लिए. तो मिडिल ऑर्डर डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है. मिलर हैं वहाँ पे, पूरन तो आपको प्रिटी मच क्लासन वाला प्लेयर है आपके पास, तो हु कैन टेक द गेम टू द ऑपोजिशन लाइक एनीथिंग. तो मैं यहाँ पे 8 और 9 मेरे को लग रहा है 9 और 9 पे, क्योंकि ये तो उनका स्ट्रेंथ है. डेथ ओवर्स बैटिंग में आपके पास आयुष बदोनी है, आपके पास शहबाज अहमद है, आपके पास समाद है. आई थिंक दे आर वन टीम हु हैव रियली वर्कड ऑन देयर फिनिशिंग एबिलिटी. यहाँ पे आप 8 9 ही दूंगा मैं तो. 9 नहीं. हाँ, वैसे आयुष बदोनी और शहबाज अहमद ने दिखा दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा
हिम्मत सिंह और भी हमने आपके अभी पास। अर्शिन कुलकर्णी को भी लिया है हमने लिया, टीम बिल्कुल। में। पावर प्ले बॉलिंग, वहाँ पे मोहसिन इज अ गुड बॉलर, आवेश इज अ गुड बॉलर, प्लस आकाशदीप विद हिज टेस्ट बॉलिंग एक्सपीरियंस कैन बी गुड, तो 8 on 11 फॉर मी। इंडियन कोर है, यंग, थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड है, इसलिए इतने ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ मैं। पर यही ऐसा सही एक इनएक्सपीरियंस स्कोर कोलकाता के पास भी था और अच्छा बैटिंग किया, लेट्स सी, बॉलिंग में। वही कह रहा हूँ, यहाँ एक स्कोप है जहाँ ये ऊपर भी जा सकते हैं। मिडिल ओवर्स बॉलिंग, यहाँ बिश्नोई है, काफ़ी मच कंट्रोल करते हैं वो, उन विकेट्स पे तो बहुत ही अच्छा करते हैं। शाहबाज अहमद कैन ऑल्सो डू वेल, और समहाउ मुझे लगता है कि यहाँ पे आपके पास एम सिद्धार्थ भी आ जाते हैं। एम सिद्धार्थ आ गए, आकाशदीप आ गए, बिदोनी आ गए, दे हैव डिसेंट यहाँ पे, तो 8 on 9 फॉर मी। कि 7? 7 ठीक है, बिकॉज शहबाज अहमद एज अ बॉलर में भी कृणाल पांडे जितना कंट्रोल शायद ना दे पाए। डेथ ओवर्स बॉलिंग, दिस विल बी ट्रिकी बिकॉज मोहसिन है, आवेश है, आवेश हैज डन वेल इन डेथ, बट स्टिल दे कैन गो फॉर रन्स ऑल्सो, तो 8 फॉर मी राइट नाउ। 8 भी अच्छा दे दिया अपना 10 में से। So still I think they have good options, 2 options हैं। 7.5 I think थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आ जाते हैं हम होम ग्राउंड एडवांटेज पे। सो होम मैचेस में अगर हम चलते हैं तो इनके तो सारे एक ही ग्राउंड में, एकाना स्टेडियम। खाना स्टेडियम, बड़ा ग्राउंड, स्लो विकेट, टाकी विकेट, स्टिकी विकेट है। सबसे पहला मैच है पंजाब किंग्स के साथ दिन में। पिछले बार जीते थे, पिछले बार मयंक यादव वाज द एक्स फैक्टर इन दिस मैच, एकदम उन्होंने मैच पलट दिया था पूरा। इस बार नहीं है वो। इस बार वो है ही नहीं, और दिन का मैच, और यहाँ स्टिकी विकेट, दिन का मैच, चहल, हरप्रीत ब्रार एंड द बैटिंग माइट दैट पंजाब हैज। 1.5 फॉर मी टू पंजाब, 0.5 दूंगा मैं इनको। मुंबई इंडियंस दिन रात का मैच, बहुत मुश्किल होने वाला है, वेरी डिफिकल्ट टू, थोड़ा मतलब पूरा एंड ऑल कैन स्टिल डू वेल, बट इट विल बी टफ, वेरी टफ फॉर देम। 0.5। थोड़ा ग्रेशियस हो जाते हैं, फिर भी 1 दे देते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द कंडीशंस रियली वेल। अपने घर पे खेल रहे हैं अब 2-3 साल। गुजरात टाइटंस, यहाँ मुझे लगता है दे विल हैव एडवांटेज, बिकॉज गुजरात टाइटन को रोक सकते हैं फिर भी। 1.5 दिन का मैच था वैसे। तो और बेटर होना चाहिए यहाँ पे। चेन्नई सुपर किंग्स 7:30 बजे। लास्ट से बड़ा कंफर्टेबली जीते थे, केएल प्लेड अ ब्रिलियंट नॉक। यहाँ जब आपका टीम इतनी बदल जाती है ना तो फिर ना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। आप तो इन्होंने अपना कोर बहुत चेंज कर लिया, पास्ट डेटा पे तो आप जा ही नहीं सकते जा ही हो। नहीं सकते। तो 1-1 ही बोलूँगा मैं अभी के लिए, बिकॉज सीएसके के पास भी स्टिकी विकेट्स के लिए हैं ऑप्शंस, पर उनका भी मिडिल ऑर्डर थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है, इनका टॉप ऑर्डर स्ट्रगल कर सकता है। दिल्ली कैपिटल्स, पिछली बार तो दिल्ली ने बहुत अच्छे से जीता था, उसमें पंत वाज अ मेजर फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर्स। वो भी इधर आ गए। अब इधर आ गए, तो आई थिंक पंत इन विकेट्स पे हेल्प करेंगे, क्योंकि वो मेरे को स्टिकी भी यही विकेट्स लग पसंद रहा है, तो 1.5 दे सकते हैं। उन पंत को ऐसे विकेट्स जो चैलेंजिंग विकेट्स होती हैं वो ज़्यादा सूट अच्छा करती हैं। तो 1.5 आई थिंक क्या ये एक रीज़न हो सकता है पंत को एलएसजी में लेने का, शायद कि पंत नो फंसी विकेट्स पे बेटर अच्छा खेलते हैं उनको, बल्कि पाटा विकेट पे उनको समझ नहीं आता मैं समझ क्या नहीं करूं। आता क्या करूं। तो आरसीबी के अगेंस्ट आई थिंक इनके स्पिनर्स थोड़े हैंडी हो जाएंगे। आरसीबी के लिए इतना इजी नहीं होगा इनके स्पिनर्स के अगेंस्ट, बट बिश्नोई है सिर्फ। और मेरे को लग रहा है वो पाटीदार के लिए बिश्नोई उतने बड़ा चैलेंज लेके आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो अंदर आती है उनकी बॉल, अंदर ही आती है बॉल। ये फिर आई थिंक 1-1 कर देते हैं, बिकॉज यहाँ स्टिल आरसीबी लड़ सकता है। एसआरएच बहुत मुश्किल होने वाला है इनके लिए, क्योंकि उनके पास स्पिनर्स भी हैं, उनके पास सब कुछ है, तो 0.5 ही बोलूँगा, बट टू स्टॉप द बैटिंग माइट विल बी वेरी टफ। 7 मार्क्स मिले इनको। बहुत मुश्किल सीजन होने वाला है इनके लिए, बिकॉज चक्कर क्या है ना कि बहुत ग्लेयरिंग गैप्स हैं टॉप पे, वो लॉटरी है, वी डोंट हैव द डेटा सेट कि वो क्या करके आएंगे। ये ऋषभ पंत के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये आउट ऑफ द सिलेबस हो सकता है, लेकिन ऋषभ पंत हो सकते हैं, नो डाउट अबाउट, वी नो कि वो उनके लिए मेक और ब्रेक काइंड ऑफ अ थिंग हो सकती है। उनको पता है कि वाइट बॉल में अगर वो कंसिस्टेंसी से दूर ही होते जा रहे हैं। सिटी विन के बाद अब 2027 वर्ल्ड कप तो प्रिटी मच ओडीआई में केएल राहुल ही खेलेंगे, तो पक्का ही है। और वर्ल्ड T20 में भी अभी ऋषभ पंत आसपास भी नहीं है, तो वो ये आईपीएल उनके लिए बहुत बड़ा होने वाला है। तो ये तो सेंस बनती है इनके लिए कि ये बड़ा गैम्बल ले रहे हैं जो, क्योंकि जब आप ओपन करते हो तो आप दिखते हो, ऑब्वियसली दिखते हो। हाँ मतलब वो आपने अगर यहाँ पे आपने 600-700 रन वाला सीजन दे दिया तो आप नोटिस में आ जाओगे, नोटिस में आ जाओ। क्योंकि
शायद कोई और ओपनर होगा उसके लिए 750-800 रन का सीजन उतना बड़ा माना जाता है, पर पंत के लिए 600 भी उतना ही बड़ा माना जाएगा बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट दैट ही ब्रिंग्स। एंड प्लस ये उनका फर्स्ट टाइम होगा जब हम उनको ओपन करते Open करते देखेंगे, देखेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पर अगर यही उनका सीजन 400, 350, 400 का रह गया फिर तो उनका फिर हम वाइट बॉल कलर ऑलमोस्ट खत्म ही देखेंगे। ऑलमोस्ट खत्म ही देखेंगे हम, क्योंकि बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत लोग बैठे हुए हैं, या ये बोलेंगे नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए तो खत्म मानेंगे हम। मुश्किल है। यूज ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर, देखो अब इनके पास टॉप में ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है। इनके पास समत बैठे हुए हैं, हिम्मत सिंह बैठे हुए थे। इम्पैक्ट प्लेयर बैटिंग में है मिडिल ऑर्डर में, और फिनिशर में एक पॉइंट में कहूँगा। मिडिल ऑर्डर में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अभी है नहीं है, और फास्ट बॉलिंग में है ऑप्शंस नो डाउट। स्पिनर्स में भी ऑप्शन नहीं है, तो मैं तो 2 on 5 ही बोलूँगा। नहीं स्पिनर में है, एम सिद्धार्थ हमने लिए हैं, आप देखोगे तो बट यार एक ही स्पिनर ने भी डेजिग्नेटेड माना है ना, शहबाज को भी मैं नॉट वेरी श्योर कि आप उनको स्टैंडर्ड सेकंड स्पिनर मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। एक तो फास्ट बॉलर है इनके पास, स्पिनर 3 दे सकते हैं, 3 on 5 दे सकते हैं फिर, क्योंकि स्पिनर एक एम सिद्धार्थ, क्योंकि हमने एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ही रखा है ना अभी के लिए, तो 3 on 5 दे सकते हैं। फिनिशर भी है इनके पास, 3 on 5 दे सकते हैं। फील्डिंग पे चलते हैं सर। डेविड मिलर गन फील्डर, निकोलस पुरन गन फील्डर, अब माकरम इज अ गन फील्डर, मिचेल मार्श माइट नॉट बी एबल टू मूव वेल, एक स्लो है, समात इज अ गन फील्डर, शहबाज अहमद इज अ गन फील्डर, और आवेश खान स्लो मूवर ही हैं, मतलब ये मेक्स अ मैस ऑफ इट, फाइट पूरी मारते हैं। बिश्नोई इज अ गन फील्डर, बहुत एक्टिव है। मोहसिन इज अ स्लो फील्डर। वही 3 ही है, 3 स्लो मूवर है, तो वही 2.5 ही आएगा। 2.5। टीम्स आईपीएल एक्सपीरियंस, तो पहले तो हम 6 पॉइंट्स देंगे अपने Players प्लेयर्स को और 2 देंगे हम अपने मैनेजमेंट को। यस। तो कोचिंग स्टाफ में तो पक्का 2 बनते हैं। एक जसलीन लैंगर ने कहाँ जीता है अभी तक? अच्छा, जहीर खान नहीं जीता, ठीक है। नहीं प्रवीण तांबे भी है ना उनमें। हाँ एमआई के साथ कर चुके हैं, स्टिल आई थिंक 1 वुड बी गुड। ठीक है, और प्लेयर्स में अगर हम चलें तो किसको आप रखोगे? मिलर, पंत ने अभी आईपीएल में तो नहीं जीता है, मिलर तो है। मिलर ने जीता है, यस। माकरम ने जीता है, SA20 जीता है माकरम ने, 2 बार कैप्टन करके जीता है। 2 पूरन, निकोलस पूरन हैज नॉट, आई वुड से एसआरएच में थे। हाँ, बट कह सकते हैं बिकॉज क्लोज स्टिल 3 मिच मार्श, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ही ब्रिंग्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, बड़े मैचेस जीते हुए हैं 4। शहबाज अहमद, नॉट येट, आयुष बदोनी नहीं, नॉट येट, अवेश खान, अभी नहीं काउंट करूँगा फिर भी, बिश्नोई, अभी नहीं, मोहसिन खान, नहीं, एम सिद्धार्थ, अब्दुल समद नहीं, कोई भी नहीं है। तो कितने हुए अब? समझ चलो एसआरएच में यू कैन से यस, बट स्टिल उतना नहीं बड़ा नहीं, रोल नहीं था अभी, नहीं। तो 4 ही हुए अभी। 4 आउट ऑफ 12, तो दैट कम्स टू बी 1/3 ऑफ 6, कि 2 पॉइंट तो 1 पॉइंट मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट का, और 3 मिले 8 में से। देखो एक नई फ्रेंचाइजी के साथ ये कंसर्न्स तो रहते ही हैं, अभी लेगेसी और हिस्ट्री तो नहीं है। चलिए सर आगे चलते हैं। कोर लीडरशिप एंड ऑनर्स विजन, जिसमें पंत से है। 6 पॉइंट्स हमने दिए हैं। 3 बैटर्स और 3 बॉलर्स हमें देखने बनते हैं कि नहीं। पंत, नंबर 1 माकरम, 2 और मिच मार्श भी आ जाते हैं इसमें। इवन पूरन भी है उस लीग में, 3 हैं इनके पास बैटिंग कैप्टन। 3 तो हैं बैटिंग कैप्टन्स। अब देखते हैं बॉलिंग में है कि नहीं। बॉलिंग में ऑन द कॉन्ट्ररी नहीं है, सारा यंग बॉलिंग अटैक है, सारा यंग बॉलिंग अटैक है। कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है जो आपको एक वो कह सकता है कि हाँ ही कैन ओन अप द थिंग्स, तो 3 ही बोलेंगे ऑन 6। आप 4 दे दीजिए उस सेंस में कि आपके पास 4 बैटर्स में हैं। अब फिर हमने 3 बॉलर 3 बैटिंग हर जगह रखा है, तो वाई मतलब 3 ओनली। 3 हो गई ये। और ओनर्स विजन तो मैं एक मुश्किल से दूंगा, बिकॉज दे हैव अ टॉक्सिक कल्चर ऑल दीज इयर्स, वी हैव सीन कि काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं। बहुत लास्ट ईयर नोजी भी हैं। काफ़ी रेनोजी भी बहुत है एंड ऑल, तो 4 out of 10 ही देंगे आई वुड से। शायद इतनी बुरी टीम थी नहीं पिछली बार जितने मैनेजमेंट ने घुस के उसको बना दिया था। और केएल राहुल को कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा ही मतलब
मतलब मेरे को लग रहा है वो इंस्पिरेशन खत्म कर दी थी खेलने के लिए यार, क्या एक तो वो बेचारा पहले ही कुछ बोलता हाँ, नहीं और है। वैसे भी इंजर्ड भी हो गए थे एक बार 23 में तो। क्या लग रहा है सर आपको स्कोर? लो 7s ही लग रहे हैं यार, लो 7s ही लग रहे हैं अभी तक तो। नहीं, पिछली बार की तरह इस बार भी सबसे लोएस्ट आया इनका 6.6। मैं एक बार दोबारा कैलकुलेट करना चाहूँगा, एक बार मैं दोबारा करना ही चाहूँगा। 6 क्योंकि प्लस बहुत सारे गैप्स हैं यार, इनका 8 होना बहुत मुश्किल है। 8 प्लस 21.5 बस अगर मयंक यादव अवेलेबल होते पूरे सीजन, चीजें अलग होती, क्योंकि ही कैन बी योर एक्स फैक्टर फिर वो बॉलर। 7 में तो आ ही जाते हैं ना, 7 वाली लाइन में। 66 आउट ऑफ 100 दैट कम्स आउट टू बी 6.6 अब तक का लोएस्ट आउट ऑफ 10, अभी तक का लोएस्ट है। सेकंड लोएस्ट जीटी, एंड उसके बाद सारी टीम्स compete कर रही हैं। फिर भी compete कर रही हैं। आपके पास 2 क्लियर टीम्स हैं उसमें जो दिख रही हैं ऊपर, दिख MI रही और हैं, CSK। MI और CSK। यार वो उस पार्ट में बहुत ऊपर चले जाते हैं ना, एक्सपीरियंस ये सब चीज़ों पे सब। अदरवाइज आप ये बोल सकते हो 2 टीम्स हैं, शायद थर्ड लोएस्ट पे आप उसको लेके जा सकते हो, RCB को। उसके अलावा बाकी 7 टीम्स बहुत ज़्यादा compete करती हुई दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा। आप उनके वो IPL एक्सपीरियंस के पॉइंट्स अगर आप कम कर दो CSK और MI के, तो काफ़ी टीम्स, सारी टीम्स ऑलमोस्ट आसपास होंगी, सारे आसपास हो जाएंगे। सो ये गुड है। सो एक जाते जाते की प्लेयर्स, सबसे पहले तो ऋषभ पंत ही रहने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। मेक इट और ब्रेक इट। मोहसिन एंड बिश्नोई एंड पूरन, 4 प्लेयर्स पे गेम साइड टिकेगी। मोहसिन, बिश्नोई, पूरन और पंत, क्योंकि मयंक यादव है नहीं तो वो भी होते। और जो फाइंड ऑफ द सीजन शायद हो सकते हैं एक अर्शिन कुलकर्णी इनके लिए, और एक प्रिंस यादव। लेट्स सी। चलिए सर, सो नजफगढ़ गाइस, से आते हैं फास्ट बॉलर प्रिंस यादव, पेसी हैं, लेट्स सी। तो गाइस इससे ही हमारी ये रेटिंग खत्म होती है। इस रेटिंग का बिल्कुल भी ये कहना नहीं है कि ऐसा होगा, पर ऐसा अगर हुआ तो हमें बहुत मजा आएगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि फिर हम सर को IITN से IIT बाबा बोल पाएंगे। एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट डे जहाँ पे लोग आपको IIT बाबा कहना स्टार्ट कर दें। मालिक हैं? कुछ नहीं चाहिए ऐसा। उसमें सर आप भी ऐसे हर टाइम हंसते हंसते बात करोगे ना, जैसे लगा रखा कुछ। चलिए सर, खत्म करते हैं आज के लिए, हम बहुत ज़्यादा शूट कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। अब तो मेरे को लग रहा है यहाँ इस वीडियो तक आते आते लोग बोलने लगेंगे भाई प्लीज़ कपड़े चेंज करके आया करो। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत ज़्यादा मज़ा आया सीरीज़ में, और IPL के बीच में बहुत सारा कंटेंट आने वाला है हमारा। हम तीनों टाइम लाइव जाएंगे, प्री मैच, मिड मैच, पोस्ट मैच। तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एक मेंबर्स ओनली भी डाला है, और RCB के साथ एक मेंबर्स ओनली पॉडकास्ट भी आ रहा है, तो गाइज ज़रूर देखना उसे, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा उससे भी। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।